Oh my goodness, the Kerala story has touched 110 crores mark on the India gross collections in just a matter of 8 days. जी हाँ, सही सुना है आपने, 8 दिन के अंदर अंदर द केरला स्टोरी ने इतना बड़ा, इतना बम्पर कलेक्शन करके दिखाया है कि बड़े बड़े ट्रेड पंडित्स जो हैं इस वक्त हैरान हैं और सबको ये सलाह दे रहे हैं कि भैया देखिए, जिस फिल्म को पब्लिक जो है प्यार करती है, सराहती है, देखिए उसकी जरा ग्रोथ चार्ट को देखिए, वो कैसे बढ़ता चला जाता है। तो आज है डे नंबर 9, ओवरसीज कलेक्शंस आनी स्टार्ट हो गई हैं द केरला स्टोरी की। ये कलेक्शंस किस तरफ जाती हुई दिख रही हैं, आज डे नंबर 9 पर क्या प्रेडिक्शंस है, डे नंबर 8 की फाइनल कलेक्शंस क्या आई हैं और बुक माई शो पर किस तरीके का कोहराम मच रहा है, ये सभी के बारे में बात होगी इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सबसे पहले हम बात करते हैं उस ऐतिहासिक रन की जो एक हफ्ते का रन द केरला स्टोरी ने पूरा किया, जब लगभग 100 करोड़ तक ये फिल्म जो है वो क्रॉस कर गई थी अपने 7 दिनों के अंदर अंदर ही। जी हाँ, एक हफ्ते के अंदर अंदर ही इंडिया ग्रॉस कलेक्शन जो है, जिनको ग्रॉस नहीं पता है, ग्रॉस कलेक्शन वो है जिसमें टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं और जो नेट कलेक्शन होती है उसमें डिडक्शंस होते हैं। तो ग्रॉस कलेक्शंस जो है वो द केरला स्टोरी की 7 डेज के अंदर अंदर 100 करोड़ के क्लब में आ चुकी थी। डे नंबर 8 पर क्या आंकड़ा आया है उसकी बात करेंगे। पहले बात करेंगे ऑक्यूपेंसीज की। मैंने कल शाम को आपसे जो डेटा शेयर किया था उसमें मैंने आपको इवनिंग और नाइट डेटा जो है तब तक नहीं आया था, वो अर्ली एस्टिमेट्स थे। उसके बाद मैंने आपसे प्रेडिक्ट किया था कि इसकी जो इवनिंग और नाइट की ऑक्यूपेंसीज रहेंगी वो कम से कम 35 to 50% तक जा सकती है, मतलब इवनिंग 35 और नाइट 50%। अब वो फाइनल ऑक्यूपेंसी आ चुकी है। तो डे नंबर 8 की जो फाइनल ऑक्यूपेंसीज हैं उनकी बात करते हैं। पहले मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 12.9%, आफ्टरनून 20%, इवनिंग 24% एंड नाइट इज 44 मैसिव %। अब इसके बाद जो हमने सिनेरियो देखा, वो जो कलेक्शंस आई थी और साथ में मैंने आपसे बात की थी कि सिटी वाइज, रीजन वाइज जो ऑक्यूपेंसीज हैं वो भी उस वक्त आपको सुनने में शायद काफ़ी कम लग रही थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वो सिर्फ मॉर्निंग और आफ्टरनून की हैं। अब फाइनल सुनिएगा। मुंबई में 17% मैंने आपसे शेयर किया था, बढ़कर 29% हो गई। शो काउंट्स 824 से बढ़कर 845 हो चुके हैं, ये मुंबई की बात हो रही है। दिल्ली एनसीआर 19% ऑक्यूपेंसी थी, 735 से बढ़कर 751 शोज हो गए। पुणे में 20% ऑक्यूपेंसी, 369 शोज। बैंगलोर 22% ऑक्यूपेंसी, 311 शोज। हैदराबाद 24% ऑक्यूपेंसी, 164 शोज। अहमदाबाद 22% ऑक्यूपेंसी, 384 शोज। सूरत 21.5% ऑक्यूपेंसी, 244 शोज। जयपुर 20% ऑक्यूपेंसी, 135 शोज। चंडीगढ़ 21% ऑक्यूपेंसी, 62 शोज। भोपाल 21% ऑक्यूपेंसी, 73 शोज। लखनऊ 19% ऑक्यूपेंसी, 153 शोज। कानपुर 29% ऑक्यूपेंसी, 52 शोज एंड नागपुर 29% ऑक्यूपेंसी, 52 शोज एंड नागपुर 25% ऑक्यूपेंसी, 84 शोज। इसी के साथ जो फाइनल कलेक्शन थी डे नंबर 8 की, जिसका प्रेडिक्शन आ रहा था 12 करोड़, वो फाइनली जो है इससे बढ़कर आई है, विच इज 12.50 करोड़ एंड दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। इट वाज अ फ्राइडे, इट वाज अ वीकडे, वर्किंग डे था और आज भाई साहब मैंने जब आज की कलेक्शन और एडवांस बुकिंग खोली है डे नंबर 9 की, मैं सच में हैरान हूँ देखकर कि यार ये होती है, दिस इज व्हाट आई कॉल एन अ प्रेडिक्शन ऑफ अ सैटरडे। अब सैटरडे है, छुट्टी है सब जगहों पर, जितने ऑफिसेज होते हैं, जितने स्कूल्स होते हैं, कई स्कूल्स में समर वेकेशंस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो इस फिल्म को इस वीक डे में, आने वाले वीकडेज में भी देखने को मिलेगा। समर वेकेशंस का कई जगहों पर एग्जाम रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो चुके हैं। ठीक है, सो बात करते हैं हम अब डे नंबर 9 की। भाई डे नंबर 9 का जो रियल टाइम डेटा आ रहा है, लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ दिस इज 11:20 हो रहे हैं। मैं इसी टाइम की वेट कर रही थी, थोड़े से और जो अच्छे रियल टाइम नंबर्स हैं वो आ जाते हैं। बॉस एब्सोल्युटली थ्रिलिंग। अगर ये इस वक्त का नंबर है, सोचिए शाम तक नंबर कहाँ पहुँचने वाला है। फॉर डे नंबर 9 द रियल टाइम इज 4,81,37,115. The footfall is 2,25,151. Number of shows are 8,226 and the occupancy is 12%. ये मॉर्निंग के ट्रेंड्स हैं, ये मॉर्निंग का नंबर है। और मैं आपको बता दूं शो काउंट्स 5,000 से शुरू हुए थे, 4,500 से शुरू हुए थे और आज 8,200 तक पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट डबल, मोर देन डबल तक पहुंचने की आशंका है। अभी ऑलमोस्ट डबल पर चल रहा है मामला। अपने आप में बेहद बेहद इनक्रेडिबल
इनक्रेडिबल कि इस तरीके का रन जो है ये फिल्म हमको देखने को मिल रहा है। इसी के साथ जो टोटल आंकड़ा आया था इन 8 दिनों का, वो कितना रहा? टोटल नंबर ऑफ कलेक्शन फॉर 8 days फॉर द केरला स्टोरी, नेट कलेक्शन वाज 93.86 करोड़ एंड इंडिया ग्रॉस कलेक्शन जो मैंने आपसे शुरू में बात की है वो नंबर बॉस 109.25 करोड़ तक पहुंच चुका है डे नंबर 8 पर। जी हां, मैंने आपसे कहा 110 करोड़ तक ये आंकड़ा जो है ग्रॉस में पहुंच चुका है। अभी इसमें ओवरसीज एडेड नहीं है। सोचिए जब ओवरसीज ऐड होकर आएगा तब ये नंबर कहां पहुंचने वाला है। सो ये एक लेसन है कई सारे लोगों के लिए, कई सारे एग्जिबिटर्स के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए कि भैया कंटेंट होना चाहिए और कहानी जो है अगर पब्लिक उसको पसंद कर रही है, उससे रिलेट कर रही है तो उसको कोई भी चीज़, कोई वीकडे नहीं रोक सकता, कोई मंडे ट्यूसडे नहीं रोक सकता, कुछ भी उसके आड़े नहीं आ सकता है। तो इसी के साथ मैं बात करूंगी अगर आज के दिन की ग्रोथ की, तो भैया डे नंबर 1 पे जो इसकी कलेक्शन थी, जो पहले फ्राइडे पे इसकी कलेक्शन थी, उससे 55% ग्रोथ आज के दिन प्रिडिक्टेड है, डे नंबर 9 को प्रिडिक्टेड है। और आज की प्रिडिक्शन डे नंबर 9 की क्रेजी इनसेन प्रिडिक्शन इज लेडीज एंड जेंटलमैन 17 करोड़ फॉर 1 डे। टुडे आज की है प्रिडिक्शन 17 करोड़ की। 17 करोड़ आप सोचिए अगर ये आज कर लेती है तो बॉस ये जो नंबर है ना, फिर ये इंडिया नेट में तो ऑलरेडी 100 करोड़ तो कर ही जाएगा, लेकिन आप सोचिए ये किस मोमेंटम को पकड़ लेगी ये फिल्म और ये कहां जाकर फिर अपने कह सकते हैं फ्लाइंग गियर पर ये शुरू हो जाएगी। और आज के दिन जो मुझे इसका बुक माई शो देखने को मिल रहा है, मेरा फेवरेट सेक्शन बुक माई शो, इसके लिए ना हम लोग लिटरली वेट करते हैं क्योंकि हम जब कलेक्शन शेयर करते हैं बहुत मज़ा आता है देखकर कि कैसे कोई फिल्म जो है वो ऐसे ताबड़तोड़ नंबर्स दिखा सकती है। वो ऑरेंज देख के सच में दिल खुश होता है व्हेन वी टॉक अबाउट द कलेक्शंस। ठीक है, तो ये कलेक्शन के मामले में आज मुंबई की बात सुनिएगा, दिल्ली की बात सुनिएगा और बाकी शहरों की बात सुनिएगा, आपको मज़ा आने वाला है। प्रॉपर आप खोलकर साथ में बुक माई शो चेक भी कर सकते हैं, यू आर गोइंग टू जस्ट एंजॉय इट। ओके, सो मुंबई की बात करते हैं सबसे पहले हम लोग। यहाँ पर आप जैसे ही खोलेंगे सिनेपोलिस मैग्नेट मॉल करके है, यहाँ पर भाई साहब 11:55 मॉर्निंग से लेकर रात 10:30 बजे तक जितने 8-9 शोज हैं सब फिलिंग फास्ट हैं। उसके बाद सिनेपोलिस थाने, मतलब मैं एक दो ही इंस्टेंसेस आपसे शेयर कर रही हूँ, पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, सिनेपोलिस थाने में सुबह 11 बजे से लेकर रात को 10:25 तक का शो इज फिलिंग फास्ट। नवी मुंबई सिनेपोलिस 11:10 बजे से लेकर 9:45 तक। मतलब मैं कोई इतनी लंबी लिस्ट जो है वो मैं तो क्रिएट कर ही नहीं सकती क्योंकि इतनी धमाकेदार कलेक्शंस चल रही हैं, बुकिंग्स चल रही हैं इस मूवी की, दैट इट इज़ अ हैंड्स डाउन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट। इसी के साथ बात करूं अगर मैं दिल्ली की, तो भैया दिल्ली में भी कोई कोना नहीं छोड़ा है जहां पर इस फिल्म ने धमाका ना मचाया है। वो PVR द्वारका है, वहां पर 11:30 बजे से 8:30 बजे तक के सारे शोज फिलिंग फास्ट हैं। PVR लॉजिक्स बहुत प्राइम नोएडा का एक सिनेमा घर है, यहाँ पर दिन में 11:30 बजे से लेकर रात को 8:30 बजे तक लगातार ताबड़तोड़ फास्ट फिलिंग चल रहा है। नोएडा हो, गाजियाबाद हो, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, साहिबाबाद, CP, रोहिणी, यू नेम इट एंड यू हैव इट। और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मुझे पुणे को देख के। भैया पुणेकर जो है ना वो सच में धमाल मचा रहे हैं इस मूवी को लेके। दे आर क्रेजी अबाउट दिस मूवी द केरला स्टोरी। ओके, सो पुणे का तो मैं एक दो ही इंस्टेंसेस आपसे शेयर करना चाहती हूँ, एक दो ही थिएटर्स हैं क्योंकि बाकी लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। ठीक है, तो सिनेपोलिस सीजन्स मॉल है, यहाँ पर 11 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक फिलिंग फास्ट। पिंपरी ले लो, सिन्हागढ़ रोड, हड़पसर, हिंजावड़ी, कोथरूड, औंध, सब कुछ जो है वो फिलिंग फास्ट हाउसफुल जा रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात, हैदराबाद में ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में भी रिलीज हो चुकी है, तेलुगु 2D में, या हो सकता है मेरे ख्याल से पहले भी थी, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन हैदराबाद में ये 2D तेलुगु लैंग्वेज में भी चल रही है। और वहाँ पर अगर मैंने हिंदी में वहाँ पर चेक किया, अगर मैं हिंदी चेक करती हूँ वहाँ की, तो PVR इन ऑर्बिट करके है, वहाँ पर 11 बजे से 11:20 से 10:40 तक के सारे शोज आर फिलिंग फास्ट। दैट इज इनक्रेडिबल टू सी हाउ अ हिंदी फिल्म इज मेकिंग रिपल्स इन द मार्केट ऑफ साउथ इंडस्ट्री एज वेल। साउथ की मार्केट में भी इतने बड़े चेंज, इतना बड़ा डिसरप्शन लेकर आई हुई है ये मूवी। उसके अलावा कोई भी जगह ले लो, गाचीबोली ले लो, आप चंडीगढ़ चले जाओ, आप अहमदाबाद चले जाओ, किसी भी शहर चले जाओ, आपको इस मूवी का धमाकेदार रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो आज ये जो प्रेडिक्शन आई है ना 17 करोड़ की, मुझे लगता है ये बिल्कुल सही बैठने वाली है। यहाँ तक ये फिल्म आराम से पहुँचती हुई मुझे नजर आ रही है, जिस तरीके का रिस्पॉन्स इस तरफ से मुझे देखने को मिल रहा है। सो आई थिंक Now this can be concluded that this movie is an all-time blockbuster hit। इसके अलावा आज का दिन बहुत भारी चांसेस हैं कि ओवरसीज से अब जो कलेक्शंस आएंगी, देखो ओवरसीज के जो नंबर्स हैं वो तो अभी फॉल इन करना नहीं कहीं पर भी स्टार्ट हुआ है, मैंने काफ़ी चेक किया, मुझे ओवरसीज के नंबर अभी नज़र नहीं आए हैं, लेकिन ट्रेंड्स आने शुरू हो गए हैं। मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी बहुत लोगों ने बताया है कि ओवरसीज में भी फिलिंग फास्ट और हाउसफुल की भरमार लगी हुई है। चाहे कोई भी आप जगह ले लीजिए, न्यूयॉर्क हो, कनाडा हो, UK हो, फ्रांस हो, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ये फिल्म
रिलीज़ हुई है 37 कंट्रीज़ में, और वहाँ पर भी ये इंडिया जैसा ही रिस्पॉन्स हमको देखने को मिल रहा है। अब आप सोचो जब ये कलेक्शंस आनी शुरू हो जाएंगी तब ये कहाँ पहुँचेगा बॉस नंबर। सो आई एम कीपिंग अ वेरी वेरी क्लोज आई टूवर्ड्स द ओवरसीज कलेक्शंस। राइट नाउ दे हैव नॉट बीन डिस्क्लोज्ड एंड वी आर जस्ट वेटिंग। जैसे ही कुछ आता है, कुछ भी ओवरसीज की तरफ से आता है, आज दिन में आता है, कभी भी आता है, मैं आपसे जरूर शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून टू ऑल ऑफ दैट, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी